मुंब्रा की वो बच्ची याद है सहर, उसने जरा सा क्या बोल दी, क्या बोली, कैसे आया, इतनी मिर्ची लगी, इतनी मिर्ची लगी कि भारतीय जनता पार्टी का एक तोतला नेता है, वो तोतला नेता चले गया पुलिस के पास और बोला, उसने बोली हरा, कैसा, उसने बोली कि मैं मुंब्रा को हरा कर दूंगी। तो तोतला चले गया, भाजपा का नेता था, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दिया और उन्होंने ये समझा कि बच्ची अकेली है, उसके लिए कोई खड़े नहीं रहेगा, कोई बोलेगा नहीं, हुकूमत तो हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी है, शिवसेना की दादागिरी है। हमने भी सुने और हमने बोले रुक, तेरा बाप आ रहा है मुंब्रा। और मैं गया मुंब्रा, पुलिस वाले बोले इनको वहां पुलिस स्टेशन में नहीं लाना। भाई साहब जरा हटे, चचा को दिख नहीं रहा है। तो मैं गया और मैंने उसको उसी भाषा के अंदर जवाब दिया, अरे ता बोल रहा था ले तू, क्या बोल रहा था, हमारी बच्ची ने हालत डाली। मैं बोला सोन, मेरी बच्ची ने तो सिर्फ मुंब्रा को हरा करने की बात करी थी, मैं आया हूं इंशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र को हरा करके निकलूंगा। बोल बोल, मेरा क्या टेढ़ा कर सकता है करके। लेकिन नहीं, उसको लगा था कि बच्ची है, बोल दो, पुलिस का दबाव डाल दो करके। मैंने खुली चुनौती देकर आया कि अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस करके दिखा तोतले। लेकिन नहीं, आज ये वक्त कमजोरों को कैसे दबाना है ये कोशिशें चल रही है। लेकिन इंशाअल्लाह हम अपनी शिनाख्त, अपना वजूद, अपनी पहचान, अपने मुल्क से मोहब्बत, ये हम बार बार दिखाते आए हैं। हमें ना तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है, ये मुल्क हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। लेकिन क्या है कि सीधी भाषा और प्यारी भाषा उनको समझ में नहीं आती है। मेरी माएं और बहनें, इनको सीधे लहजे में अगर कुछ बात करो तो समझ में नहीं आती। आखिर में लातों के बातों से नहीं होंगे, कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इसीलिए उनको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर हम जवाब देंगे। अहमदाबाद की सरजमीन से उनको एक पैगाम देंगे, तमाम बुजुर्गों की तरफ से, मेरी माएं और बहनों की तरफ से, तमाम नौजवानों की तरफ से, तमाम मेरे दलित भाइयों की तरफ से, तमाम मेरे जितने SC ST OBC के लोग हैं उन सब की तरफ से एक पैगाम देंगे कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे, क्या खाते हो रात में? शादियों में क्या मिलता है? बिरयानी विरयानी मिलती है, फिर आवाज इतनी कमजोर क्यों है? देखिए, आधा मैं बोलूंगा, आधा तुम बोलने का है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये मुल्क तुम्हारे। अब हमने आधा मैं बोला, आधा तुमने बोले। अब अगर कोई इलेक्शन कमीशन वाला होगा, पुलिस वाला होगा और ये सोच रहा होगा कि मेरे ऊपर केस करेगा, तो कानून सबूत मांगता है और यहाँ सबूत तो है नहीं, तो तुम्हें मिलेगा क्या? बाबा जी का, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुम्हारे को। हमें सब समझ में आ गया है कितना बोलना, कब बोलना, कैसा बोलना। और अब हम अगर खामोश बैठकर इशारों में भी बोल लिए तो लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा आया है 26 तारीख के दिन
ये पैगाम लेकर कि सवेरे उठना है, जाना है, ईवीएम मशीन के सामने खड़े रहना है। उम्मीदवार कौन है अपने को कोई मतलब नहीं, पतंग देखना है और दना दन दना दन दना दन पतंग के ऊपर मोहर लगाना है। इन चेहरों के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखना है इंशाअल्लाह। अम्मा, मेरी माएँ और बहनों, 26 तारीख के दिन शौहर उठेगा, बोलेगा चाय दो, वरना पहले पतंग उड़ा के आ तो चाय दूंगी, वरना नहीं दूंगी करके। उस दिन पूरी अपनी दादागिरी करना, किसी को नहीं देना, उसमें बोलना जाओ पहले पतंग उड़ा के आओ। और इंशाअल्लाह 26 तारीख के दिन हमें पूरा यकीन है। 4 उम्मीदवार कौन है? आइए सामने आइए, सिर्फ उम्मीदवार सामने आ जाइएगा। एक हितेश परमार भाई, मेरा मुल्क कैसा होगा तो इम्तियाज जलील के गले में हितेश परमार का हाथ होगा तो मेरा मुल्क ऐसा होगा। उसमें इकबाल भाई बीमार है, उनकी सेहत के लिए दुआ करिएगा। बड़े भाई खड़े हैं, उनके बड़े भाई। अच्छा, आप उनकी तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन आपका भी वोट उनको ही दे दीजिएगा, नहीं तो आपका मूड बन गया तो अपने लिए ढूंढते रहेंगे आपका नाम कहाँ है करके। उसमें मेरी अम्मी है, चुनाव लड़ रही है। अच्छा, आबिदा खातून, मेहरुन्निसा अंसारी। तो मेरे भाइयों, हाथ ऊंचा करके आप लोगों को ये वादा करना होगा कि इंशाअल्लाह ये चारों के चारों उम्मीदवारों को आप भारी अक्सरियत से काम करेंगे। पीछे कुछ कांग्रेस वाले खड़े हुए हैं, लगता जो हाथ नहीं उठा रहे हैं। नारे तकबीर।